जय हिंद, सभी को प्रणाम है। और यह एवरेज के क्लास 2 है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका जो भी आगामी एग्जाम है उसमें यह क्लास हेल्पफुल बने। तो चलिए प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न यह है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 का औसत क्या होगा। यह हम पहला क्लास में समझा चुके हैं। आपको एवरेज कैसे निकलना है, सम संख्या का, विषम संख्या का, लगातार प्राकृत संख्याओं का, इन सभी चीजों का हम पिछले क्लास में डिटेल दे चुके हैं। अगर जो नहीं देखे हैं तो वहां से देखिए। तो चलिए इस प्रश्न को देखिए कैसे बनाते हैं। एवरेज औसत को हम माध्य कहते हैं। तो माध्य निकालने की बात करें तो जो संख्या दिया रहेगा उस सब को हम जोड़ देते हैं और जितना संख्या रहता है उसे हम भाग दे देते हैं। तो चलिए संख्या जो आपका है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। इस सब को जोड़िएगा। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 और 8 33, 33 और 9, 33 और 9 42, 42 और 10 52, 53, 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। टोटल संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। ठीक है, 9 से हम भाग देंगे, 9 7 63, आपका आ गया औसत। ये जो भी संख्या दिया गया था 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन सभी का जो औसत होगा ऑप्शन 7 होगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। आगे देखेंगे कि आगे किस तरीके का प्रश्न है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। जहां दिक्कत होगा इसमें दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। आपको जो संख्या दिया रहेगा और कहेगा कि औसत निकालिए, माध्य निकालिए, तो जो संख्या दिया रहेगा उसको आप जोड़ देंगे और कितना संख्या है उससे भाग दे देंगे। चलिए, आई होप कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है मेरे दोस्तों, 1 से 25 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 25 तक के संख्या है, मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 25 तक है। तो क्या आप 25 तक के जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। आपको मैं बता दिया है कि प्राकृत संख्याओं का इतना तक का औसत निकालने का क्या ट्रिक होता है। या तो आप सबसे बेटर उपाय है लास्ट वाला जोड़ फर्स्ट वाला और बट्टा में 2, कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा और बट्टा में 2 यानी कि 13 आपका आंसर हो जाएगा। 13 आप ऑप्शन में देखेंगे तो 13 जो है कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन आपका 3 ही राइट हो जाएगा। ना कि हम यहाँ तक लिखेंगे फर्स्ट और लास्ट संख्या को जोड़ कर दूसरे भाग दे देंगे। और इसका नियम क्या लिखवाए थे फर्स्ट वीडियो में जाकर देखिएगा कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 25 तक के औसत पूछा है, तो इसका जो होता है सूत्र n + 1/2 होता है। तो n का मान कितना है? 25 है ना, और जोड़ 1 बट्टा में 2, तो 25 1 26, 26 में 2 से भाग देंगे तो 13 होगा। तो आपका जो है कि 13 उत्तर होगा। आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ये सब चीज आपको याद रखना होगा दोस्तों। ये सब एक बार याद कर लेंगे ना, तो जब सेट बनाएंगे ना तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने लगेंगे, फिर कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। प्रैक्टिस अगर जो रहेगा ना तो कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज ये प्रश्न जो आपका है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका भी हम रूल लिखवा चुके हैं कि लगातार इतना तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो n+1 हो जाता है। क्या होता है? n+1 हो जाता है। तो n का जो आपका वैल्यू है वो कितना दे रखा है? n का जो वैल्यू है वो है आपका 4 है। तो 4 में हम 1 जोड़ देंगे, है ना। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आपका 5 आंसर आप देखेंगे तो 5 जो आपका है ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। चलिए इसको बना देते हैं, इसको हम बना देते हैं। इसका दूसरा नियम यह है कि जैव संख्या का है सम संख्या उतना को जोड़ देना है, और जैव संख्या है उतना से भाग देना है। तो कह रहा है कि 4 लगातार सम संख्या। तो देखिए पहला लगातार सम संख्या होगा 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा। 4 का पूरा गया ना, ये चारों के जोड़िए। 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20 हो गया। क्या संख्या है? 1 2 3 4, 4 से भाग दे दीजिए, 4 5 20। आपका 5 आंसर है दोस्तों। या तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं n+1, तो n+1 4 और 1 5 हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से याद रखेंगे, जैव संख्या है तैगों को जोड़ देंगे, जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपका यह है दोस्तों, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 10 तक यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब को जोड़ेंगे और 10 से भाग दे देंगे। या तो ऐसे करेंगे
तो ऐसे कब तक करेंगे, मान लीजिए 50 तक दे दे, 100 तक दे दे, 200 तक दे दे, तो उसमें ये सही नहीं होगा। उसके लिए n लगातार, n प्राकृत संख्या का जो लगातार संख्या है उसका ये सूत्र है n + 1/2 है। n का जो वैल्यू दे रखा है वो आपका कितना है, 10 है, तो 10 यहाँ 10 रखेंगे, तो 10 + 1/2, तो 10 × 1 = 11/2। 11 में जब 2 से भाग देंगे तो 5.5 होगा, तो 5.5 आप ऑप्शन में देखेंगे तो 5.5 आपका ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ तो आपके पास जल्द मैसेज पहुँच जाए। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस प्रश्न को बनाइए। यह प्रश्न जो है लॉजिकल प्रश्न है, समझिएगा बात को। प्रश्न जो है 50 संख्याओं का औसत 38 है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से दो संख्याओं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए 50 संख्याओं का जो औसत है वह कितना है, 38 है ना। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल आप निकालेंगे तो कुल निकालेंगे 38 × 50, तो 0 पे 0 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हासिल 4, आप 5 से 15 4 1900 हो गया। अब देखिए कह यह रहा है आपसे कि 45 और 55 को छोड़ दिया जाए, तो 45 और 55 को आप जोड़ेंगे तो 100 होता है, ठीक है, 100 हो जाएगा। तो इसमें से 100 को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो 1900 में से 1 हो जाएगा तो 1800 हो जाएगा। अच्छा, दो गो संख्या घटाए हैं तो इनमें से 50 को घटाते क्या हो जाएगा, वो 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब ये 1800 है, इसमें 48 से भाग, 1800 में 48 से भाग दीजिए, 1800/48, 6 से काटिए इसको, तो 6 × 3 = 18, 2 × 0, 6 से 6 = 48, 4 से काटिए, तो 4 से काटेंगे तो 75 दान में कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 2 दान में कट जाएगा, यानी कि 75/2, तो इसका आधा जो हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। 37.5 से 37.50 इसी तरीके से ऑप्शन में होगा। 37.5 जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन जो है कि 3 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को एक्सप्लेन कर देते हैं। 50 संख्या का जो है औसत जो है 38 है, तो कुल निकालेंगे तो कुल जो है 1900 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि जब 1900 आ गया तो उसमें से दो संख्या हम बाहर निकाल दे रहे हैं, एक 45 और एक 55 है, तो 45 55 कितने हो गए, 100 हो गए, तो 100 इसमें से निकल जा रहा है, 100 इसमें से निकल जा रहा है, तो कितना बच रहा है, शेष जो है 1800 बच रहा है। और टोटल जो संख्या था 50 था, तो अब 2 घट जाएगा क्योंकि 2 निकल गया, तो शेष कितना बचेगा, 48। तो शेष ये ऊपर और शेष ये नीचे, इसे भाग दे देंगे और आपका आंसर आ जाएगा कि शेष कितना औसत होगा, यानी कि 48 संख्या का औसत कितना होगा, तो आपका 37.5 होगा। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, प्रश्न आपका है, प्रश्न है एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक कक्षा में 30 के छात्र है जिनकी औसत यानी एवरेज एज जो है वो एज है आपका 12 वर्ष है, ठीक है। इनमें से 5 छात्रों के एक के समूह की औसत आयु 10 वर्ष है, यानी 30 में से 5 के अलग जो समूह है उसका औसत है 10 है। अब फिर कह रहा था 5 छात्र दूसरे समूह, 5 और छात्र है जो कि अलग अलग समूह है, दोस्त है अपना, उसका अलग जो औसत है वो 14 है। तो 5 को एन या 5 को एन, ये अपना औसत अलग अलग हटा दीजिए, तो शेष छात्र की औसत आयु कितना होगा, तो शेष छात्र यानी 20 बच जाएगा, 5 ये या 5 ये खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, हट गया, और टोटल 30 था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल एवरेज निकालेंगे, यानी कि 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। 30 जो छात्र है इनका औसत आयु कितना है, 12 वर्ष है, ठीक है। तो कुल कितना वर्ष हो जाएगा, कुल जो हो जाएगा 12 × 30, यानी कि 12 × 36, 12 × 360 हो जाएगा, 3600 नहीं होगा, इतना वर्ष हो गया। अब कह रहा है कि 5 जो छात्र है उसका औसत आयु 10 वर्ष है, इसी में से तो 10 × 5 = 50 वर्ष ई हो गया, बात को समझिएगा। फिर कह रहा है कि 5 अलग छात्र है, अपन 30 में से फिर अलग बनाया हुआ है, समूह है, उसका जो है उसका औसत है आपका 14 है, तो इसका कुल कितना हो जाएगा, 14 × 5 = 70 वर्ष हो जाएगा। ये दोनों समूह अलग है, दोनों समूह अपना अलग हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12, 120 वर्ष हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 120 वर्ष को हम घटा देंगे, ठीक है, तो कितना हमारा आ जाएगा, 240 वर्ष आ जाएगा। बात को समझिएगा, 5 वर्ष ई और 5 वर्ष यानी 10, 5 के समूह ये था
और 5 गो समूह ये, यानी तो टोटल 10 गो बच्चा के हट गया समूह। और टोटल कई गो बच्चा था, 30 गो छात्र था, तो 10 गो छात्र हट गया ना अपन अपन अलग समूह में के, तो 30 में से 10 जाएगा तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। तो 20 छात्र के औसत आयु कितना होगा, यही आपको निकालना है। तो 20 छात्र के औसत आयु जो आपका है ये निकल गया, ये 0 से 0 बात 2 24, यानी कि 12 वर्ष। 12 वर्ष आप ऑप्शन में देखेंगे तो 12 वर्ष ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न को समझिएगा दोस्तों। 30 गो छात्र है, हाँ, जिसका औसत आयु 12 वर्ष है, तो कुल आयु हो जाएगा बढ़ती 36 360। उसी में से इधर के मान लीजिए ब्रेंच इनने 5 को बैठल है, 5 को इनने बैठल है आगे वाला ब्रेंच पर, तो पांचों लड़कवा के समूह का, पहले के समूह का जो औसत है वो 10 है। अब फिर हिलने करके 5 गो लड़का के अपन अलग समूह बना लिया जिसका औसत आयु 14 है। तो 5 10 50, 14 25 70, ये दोनों अपना हट जा रहा है। 30 गो लड़का में से 5 को 10 गो हट जा रहा है, तो 20 गो ना शेष बचा, तो 20 गो शेष बच गया। और शेष जो 120 ये हट गया है, तो 360 में से 20 घटाएंगे तो 240 आएगा, 20 से भाग दे देंगे तो आपका 12 वर्ष आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न आपका है कि 5 परिणामों का औसत परिणाम, 5 परिणामों, 5 परिणामों का औसत परिणाम 46 है ना। इनमें से प्रथम 4 परिणामों का औसत 45 है, तो 5वां परिणाम क्या होगा? तो ये औसत वाला ही है। मान लीजिए 5 जो संख्या है उसका जो औसत है यानी कि परिणाम है 46 है। कितना है? 46 है। तो कुल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? कुल जो परिणाम हो जाएगा वो हो जाएगा 46 गुने 5, 6 5 30 हासिल 3, 5 का 20 और 3 23 परिणाम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 4 गो जो परिणाम है उसका जो परिणाम है इनमें से प्रथम 4 के जो है औसत है 45 है। कितना है? 45 है। तो कुल कितना हो जाएगा? 45 गुने 4, तो 5 का 20 हासिल 2, 4 का 16 2 18। तो 5वां कितना होगा? तो 5 गो में 5 का ये 230 है और 4 गो कितना है, तो 4 गो के में हम घटा देंगे तो 5वां हमारा नहीं आ जाएगा। तो 230 जो है 230 में से हम 180 को घटा देंगे तो 0 13 में से 8 गया, 5 ये कट गया। तो 50 आप ऑप्शन में देखेंगे तो 50 जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देते हैं और वह प्रश्न को आप खुद बनाइए। तो चलिए प्रश्न आपका डिस्प्ले पर है, इससे आप लोग सॉल्व कीजिए। प्रश्न को मैं पढ़ देता हूँ। प्रश्न आपका है 50 व्यक्तियों के एक समूह की औसत उम्र 60 वर्ष है, यानी कि 50 को व्यक्ति का एक समूह है, जिसमें कितने में है 50 में है, और उन लोगों का औसत उम्र जो है 60 है। एवरेज एज निकाला गया है तो 60 वर्ष है, ठीक है। 5 व्यक्तियों को और सम्मिलित हो जाने पर औसत उम्र जो है 62 वर्ष हो जाता है। 5 व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है तो उनका औसत जो है कि पहले था 60 वर्ष, अब 62 वर्ष हो जा रहा है, ठीक है। तो नए व्यक्तियों की औसत उम्र क्या होगा, यानी नया व्यक्ति जो 5 व्यक्ति जो नायका आया है उनका औसत क्या होगा, ये आपको निकालना है। आप लोग निकालेंगे, अच्छे से निकालिए, एकदम दिमाग लगा के निकालिए तभी निकलेगा। फिर से पढ़िए प्रश्न को। 50 व्यक्तियों के एक समूह की औसत उम्र 60 वर्ष है, यानी कि 50 गो व्यक्ति है जिनकी औसत उम्र है 60 वर्ष, है ना। तो कुल उम्र कितना हो जाएगा इन लोग के, टोटल सब के मिला के 60 गुने 50 वर्ष। तो 60 गुने 50 यानी कि 6 25 30, 3000 वर्ष हो जाएगा सब आदमी को मिला के। 5 गो व्यक्ति और शामिल हो जाता है ना, 5 व्यक्ति और शामिल हो जाता है। तो पहले 50 था, अब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इनकी औसत आयु जो है 62 वर्ष है। कितना है? 62 है। तो इनका कुल, कितना हो जाएगा 62 गुने 55 वर्ष। तो 5 दूनी की 10 हासिल 1, 6 5 30 और 10 40, 40 और 1 41 हासिल 4, 6 5 30 और 4 34, यानी कि 3410 वर्ष आ गया। कितना? 55 गो आदमी का है, आयु है 50 गो व्यक्ति का। तो एक में से एक घटाएंगे तो 5 गो नायका की आयु हो जाएगा। तो इसको घटा दीजिए,
3410 आई कितना है 31 गो लगे 50 गो लगे 55 गो के था, आई है 50 गो के, तो 3000 इसमें से घटा लेंगे। जब 3000 घटाएंगे तो कितना आएगा 014। 5 गो व्यक्तियों का कुल आयु जो है आपका ये 410 आ गया कुल आयु। तो इनका औसत क्या होगा, तो औसत इनका निकालने के लिए हम यानी माध्य निकालने के लिए हम जो संख्या है उसे भाग दे देते हैं। तो 5 गो में तो 5 से भाग दे देंगे, 5 8 है 40, 1 0 5 10 यानी कि 82 वर्ष आप देखेंगे ऑप्शन में, तो 82 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। ऑप्शन 1 जो है कि आपका राइट आंसर होगा। आप प्रश्न को अच्छे से समझ के बनाइए और इसे नोट डाउन कीजिए, और कहीं भी अगर जो दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चलिए डियर फ्रेंड, अब प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। प्रश्न जो आपका है 11 परिणामों का औसत 50 था। 11 जो परिणाम है जिसकी औसत जो है कि 50 था, ठीक है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है तथा अंतिम 6 परिणामों का जो औसत है वो 52 है, तो छठा परिणाम क्या होगा। बहुत ही बेस्ट प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 50 था। 11 परिणामों का जो औसत है वो क्या है 50 है। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल जो हो जाएगा 50 गुने 11, तो 11 25 55 यानी 550 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। यह 11 को आप याद रखेंगे, 11 की बात क्या है, प्रथम 6 गो के औसत जो है वह कितना है, प्रथम 6 के औसत जो है वो 49 है। तो इसका कुल कितना हो जाएगा 49 गुने 6 बराबर 6 9 54 हासिल 5, 6 6 का 24 से 5 29। फिर इस बात को समझिएगा, फिर कह रहा है कि अंतिम 6 गो के जो औसत है वह जो आपका है, अंतिम 6 का जो औसत है वह 52 है। कितना है 52 है। तो इसका कुल कितना हो जाएगा, इसका जो कुल हो जाएगा 52 गुने 6 बराबर 6 दूनी की 12 हासिल 1, 6 25 1 31। चलिए बात को समझिएगा, ये बात को समझिएगा, आप समझा रहे हैं आपको। ये 6 और 6 मिलके 12 गो परिणामों का ये कुल आपको हम निकालिए। तो कुल कितना हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं। तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 3 और 2 5 1 6, 606 कुल हो जाएगा। यानी कि 12 गो परिणामों का कुल जो आ गया हमारा वो आ गया 606, और 11 का जो है वह है आपका कुल जो है 555 है। बस इसको आपको घटा देना है, 555 नहीं 550 है, 550 को हम घटा देंगे। 6 10 में से 5 गया 5, ये कट गया। तो आपका 56 आप ऑप्शन में देखेंगे तो 56 जो है कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। उस बात को समझें, चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देते हैं। 11 को परिणामों का जो औसत है वो 50 है, तो कुल निकालेंगे तो 11 55 550 हो गया। उसी में से कह रहा है कि पहल का 6 गो के जो है 11 को लिखेंगे तो 1 से 6 गो के पहल का 6 गो का जो औसत है वो 49 है, तो कुल हो जाएगा 294। फिर इधर से 6 गो ले रहा है, छठे पर ले रहा है, इधर से 6 गो ले रहा है, तो उसका जो लास्ट से 6 गो ले रहा है तो उसका जो औसत है 52 है, तो कुल हो जाएगा 312। तो इस दोनों को हम जोड़ दिए, प्रथम 6 के औसत के कुल और अंतिम 6 के औसत के कुल, तो ये आपका हो गया 606, और ये जो आपका है 550, इसको घटा देंगे बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है दोस्तों। और अब हम इस क्लास में आप लोगों से यहीं से विदा लेता हूं, और अगले एपिसोड में टाइप चेंज करके क्वेश्चन लाऊंगा। तब तक आप लोग रिवीजन करें, सेट लगाएं, सेट में इस टाइप के प्रश्न पूछे तो जरूर बनाएं दोस्तों। और जहां कहीं भी दिक्कत हो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर सवाल करें दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट और है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।